यहाँ से बॉडी मास इंडेक्स का पता हो आप लोगों को, चैप्टर 26 न्यूट्रिशन, ठीक है। ये इसको आप एक क्विक सी रीड दे सकते हैं, देना चाहें तो, नहीं तो कोई नहीं जरूरत, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है रीड करना, ठीक है। यहाँ से आप लोग को बॉडी मास इंडेक्स का पता हो, इसकी वैल्यूज हैं वो मैं भी बताता हूँ, एमसीक्यूज में आ सकती हैं। यहाँ से आपको लाजमी पता हो बॉडी शेप का, ठीक है। ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस, मैं भी आप लोग को इन दोनों का डिफरेंस तैयार कराता हूँ, ठीक है। ये लाजमी है। यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छा पढ़ना है ना, ठीक है। ये फैट सेल्स का साइज और उनका नंबर, ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको इनका एंडोक्राइन फंक्शन जरूर पता हो, यहाँ से ये बात जरूर पता हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से बॉडी मास इंडेक्स, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ से, ठीक है ना, ये एंडोक्राइन फंक्शन, ये पोर्टल सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस, यहाँ से साइज और नंबर, ये वाले डायग्राम, तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छा पढ़ना है। बाकी इसको चाहे तो बेशक ना पढ़े, मतलब रहने चाहे तो रहने दे, ठीक है। यहाँ चाहे तो रहने दे, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं, इसको भी बेशक ना पढ़े। यहाँ से आप लोगों ने लिप्टन का जरूर पढ़ना है, इंसुलिन का, मतलब ये लॉन्ग टर्म सिग्नल्स, यहाँ से इसको 1 मिनट में देख सकते हैं। और इधर से मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, बात समझ आ गई कि ये आपका है इंपॉर्टेंट। बाकी ये बेशक पढ़े ही ना, बेशक रहने दें, बिल्कुल मसले की बात ही नहीं, मतलब ही नहीं। यहाँ से क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और लिप्टन, ठीक है। और यहाँ से पहले 2 पेज यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 26 से ये पोर्शन आज करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं करना, ये करने के बाद मैंने जो आपको कार्बोहाइड्रेट सारा जो उधर से पढ़ाया है ना मुश्ताक से, वो फिर मैं आपको जिस तरह, वो फिर मैं आपको हार्पर से वो चैप्टर दिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट जिस तरह कल हमने हार्पर से वो किया था ना, क्या नाम है उसका, लिपिड्स, ठीक है। वैसे ही इंशाल्लाह आज हम हार्पर से अपने कार्ब करेंगे, जो हम मुश्ताक से कर चुके हैं। सिर्फ जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और इस तरह से आपका कार्ब भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक हो गया। चलें पहली मीटिंग में फिलहाल हम ये पढ़ लें, ठीक है। चलें जी, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। कहता है बॉडी मास इंडेक्स के जरिए अंदाजा लगाते हैं कि बॉडी में इस इंसान की बॉडी में फैट क्या है। ये यानी कि एक तरह से एक इनडायरेक्ट बॉडी के फैट की, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली फैट को तो नहीं ना मेजर डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें कितना फैट है। तो उसका हम इनडायरेक्ट एक तरीका है बॉडी का फैट डिटरमिन करने का। सिवाय वो ये कहता है कि जो है ना, एक एथलीट जो होते हैं उनमें फैट तो नहीं ना होता, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर लीन मास बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये थोड़े एक्सेप्शन होते हैं। मतलब आम बंदे में तो अगर वजन ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका फैट ज्यादा है, लेकिन एथलीट के अंदर तो वजन इसलिए ज्यादा है उनमें लीन मास ज्यादा है, मसल मास, प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा हम टेप के जरिए से भी अपना वो मेजर कर लेते हैं, ठीक है, वेस्ट अपनी, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, बॉडी मास इंडेक्स है क्या, आप देखें जनाब, ये क्या है जी, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जनाबे वाला तरतीब होती है आपका बॉडी मास इंडेक्स मालूम करने की, ठीक है। तो वाला आपको वेट बताता है आपका रिलेटिव टू हाइट, आपके हाइट के हिसाब से आपको आपका वेट बताता है, ठीक है। ये बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा जी, इसकी जो हेल्दी रेंज है वो क्या है, 18.5 से 24.9, ये हेल्दी रेंज हर बंदे को पता हो। 18.5 से 24.9 एमसीक्यूज है, कंफर्म वाला, ठीक है। फिर ये कि जिसमें 25 से बढ़ जाए, मतलब 4.9 से बढ़ के 25, मतलब 5 गुना बढ़ गई है ना, 5 नंबर बढ़ गई है, ठीक है। 25 से 29.9 पे चली गई है, वो ओवर वेट है। और जिसकी 30 से ज्यादा हो गई है वो फिर, मतलब 29.9 से ज्यादा हो गई है, मतलब ये कि 30 हो गई है, ठीक है, या 30 ज्यादा हो गई है, वो फिर क्या, वो ओबेज है। और जिसकी 40 से ज्यादा हो गई है वो एक्सट्रीमली ओबेज है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक हो गया। चलो जी, अब आगे आ जाओ। ये अब आप लोगों को मैं इन दोनों का ना ये बताने लगा हूँ, जो कुछ मैं बताने लगा हूँ बहुत अच्छा करके सुन लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लैरिटी के साथ बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है। और इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये फिर बंदे को, चलो जी, 2 किस्म के बॉडी वेट है। एक में ये होता है कि ऊपर एब्डोमेन में ज्यादा फैट होता है, मतलब वेट ज्यादा होती है, ठीक है।
और ये मेल में ज्यादा होता है। इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं एप्पल शेप बॉडी। अपर इसका ठीक है, टॉपिक का क्या नाम है? अपर बॉडी ओबेसिटी। देखो अपर बॉडी, रिपिंग का काम चेक करो, वो आपको ये भी बता रहा है कि वेस्ट ये है। ठीक है, ठीक है ना। और जनाबे वाला ठीक है, तो इसमें क्या है? अपर बॉडी ओबेसिटी, ये मेल में ज्यादा होती है। ठीक है, और एक क्या है? लोअर लोअर बेस लोअर बॉडी ओबेसिटी, यानी कि इसमें बॉडी है ना पियर शेप, नीचे से बॉडी जो है ना वो नीचे से ज्यादा बल्की है। ठीक है, ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। ठीक है जी, इतनी बात चल गई अब आप लोगों को। ठीक है, कि इसमें अब इसमें एक होता है, क्या चीज होती है? वेस्ट हिप रेशियो। ठीक है ना, WHR, वेस्ट हिप रेशियो। तो इसके अंदर अब बताओ, इसमें वेस्ट ज्यादा है ना, तो ये रेशियो ज्यादा होगी। तो फीमेल की रेशियो अगर एक से ज्यादा हो जाए ना, एक ज्यादा हो जाए, और अगर ये रेशियो 0.8 से ज्यादा हो जाए, तो फिर ये खतरनाक होता है। इसी तरह से अब इधर 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 अब क्या मामला है? यानी कि ये ओबेसिटी अपर, तो इसकी वैल्यू के 1 से ज्यादा इन मेल, क्योंकि वेस्ट ज्यादा है, वेस्ट हिप रेशियो ज्यादा होनी चाहिए एक से, तो तब हम कहेंगे कि इसको अपर बॉडी ओबेसिटी। तब कहेंगे ना कि इसमें ओबेसिटी है, कि अगर वेस्ट हिप रेशियो जो है वो एक से ज्यादा हो, तो फिर हम कहेंगे कि इस बंदे में क्या है? अपर बॉडी ओबेसिटी। और फीमेल में अगर ये रेशियो 0.8 से ज्यादा हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि इस फीमेल में अपर बॉडी ओबेसिटी है। इसी तरह से ठीक है ना, इसका इसमें इसमें क्या वैल्यू होती है? इसमें होती है, ठीक है ना, इसमें ये जो है ना, क्या नाम है इसका, वेस्ट और ठीक है ना, इसमें वेस्ट से रेशो यानी कि उसके उल्टा है। ठीक है ना, कि मेल में अगर एक से कम हो, एक से कम होगा मतलब ये है कि नीचे से हिप्स ज्यादा है, फिर उस मेल में एक से अगर कम हो तो, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि हिप्स ज्यादा है वेस्ट की निस्बत। भाई हिप्स ज्यादा है वेस्ट की निस्बत, ठीक है ना, तो फिर उस मेल में हम कहेंगे कि इसमें लोअर बॉडी ओबेसिटी है। यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे है जिसको हम कहने कि ज्यादा है, वो वही वैल्यू यहाँ पे है जो हम कहेंगे कि कम है। ठीक है, मतलब 0.8 से अगर ये वैल्यू कम होगी, तो हम कहेंगे कि फीमेल में क्या है? लोअर बॉडी ओबेसिटी है। अगर 0.8 से ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि फीमेल में अपर बॉडी ओबेसिटी है। बात समझ आ गई? चलो जी, ये बातें हो गई। अच्छा, अब मजीद कुछ बातें सुनो, वो क्या है? ये सारी जितनी मैंने बातें बताई हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ कि एंड्रॉइड शेप एप्पल शेप है। ठीक है, अपर बॉडी ओबेसिटी एप्पल शेप है, एप्पल ऊपर से होता है ना बल्कि। ठीक है, ये अब सारी बातें आपको यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है, कि जनाबे वाला के लोअर बॉडी ओबेसिटी क्या है, इसमें वेस्ट इसमें कितनी है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि पियर शेप जो है ना, यानी कि ये वाली लोअर बॉडी ओबेसिटी, ये कॉमनली फीमेल में होती है। और ये अब अच्छी बातें हैं, ये अब सुनो, और ये अच्छी है, ये फीमेल में प्रोटेक्टिव है, इसका लोअर इंसिडेंस है मेटाबॉलिक डिजीज का। ठीक है, जबकि जिनमें उसका नाम क्या है, ठीक है ना, ठीक है, वो जो है ना ये वाली, यानी कि ये जो है ना, ये प्रोटेक्टिव है, इसका लेस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। किसका? डिजीज का। मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है ना, ये जो है, ये कम है, बल्कि बाज़ औक़ात कहते हैं कि ये तो इवन प्रोटेक्टिव है। जबकि ये जो है ना, ठीक है, इसके मसले ही मसले हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अब आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई। चलो जी, अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, एक होती है सबक्यूटेनियस और एक होती है विजुअल रिपोर्ट्स। अब इसको बड़ा अच्छा क्लियर कर लो, यहाँ से क्लियर कर लो। दो किस्म का यानी कि फैट है, एक है सबक्यूटेनियस फैट, एक है विजुअल फैट। सबक्यूटेनियस का मतलब है जो स्किन के नीचे है, जो स्किन के नीचे है। अब ये दो किस्म का हो सकता है, एक ये कि मतलब कि एब्डोमिनल, यहाँ पे देखो ना, एब्डोमेन के नीचे जो स्किन के नीचे है। ठीक है, सबक्यूटेनियस यानी कि वो है जो स्किन के नीचे, और विजुअल वो है जो बेसिकली डीप है। इस सबक्यूटेनियस का मतलब है ये बेसिकली सुपरफिशियल है, जो स्किन के नीचे है। ठीक है, और विजुअल का ये मतलब है कि डीप है विद इन द ऑर्गन्स। ये देखो, ऑर्गन्स के दरमियान में जो इसने जगह घेरी है, वो विजुअल फैट है। ये जो होता है, ये कहाँ कहाँ पे होता है? ये आपके, अब जो जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ वैसे समझते जाएं, आपके लिए बहुत आसानी होगी इन सारी लाइनों को पढ़ने में। ठीक है, ये जो है, ये दो जगहों पर होता है बेसिकली। एक होता है ये अब्डोमेन में, यानी कि अपर बॉडी में, और दूसरा ये कहाँ पे होता है? दूसरा ये ग्लूटियल और फीमोरल, यानी कि आपकी जो है ना, ग्लूटियल रीजन में और फीमोरल रीजन में। ठीक है, यानी कि आपके जो थाइज वगैरह हैं और आपकी जो हिप वगैरह है, वहां पर होता है। यानी कि अपर बॉडी में कहाँ पे होता है? एब्डोमेन में।
और लोअर बॉडी में ग्लूटियल और फेमोरल रीजन में, ठीक है, यानी कि अपर बॉडी ओबेसिटी में भी और लोअर बॉडी ओबेसिटी में भी वो ये होता है सबक्यूटेनियस, ठीक है। और ये कितना होता है 80 to 90%, 80 to 90% यही होता है। ये जो है ये सिर्फ 10 to 20% है जो विजरल है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये डीप है, मतलब विद इन द एब्डोमिनल विजरास के दरमियान है। इतनी बात क्लियर हो गई कि इसका ये निजाम हो गया, ठीक है। अच्छा चलो इतनी बातें अब हमें पता चल गई कि दो किस्म का फैट है। ये तो हमें बॉडी शेप्स का पता चला ना, ये अब हमें फैट की दो किस्मों का पता चला कि इस तरह से एक सबक्यूटेनियस होता है, एक विजरल होता है, ठीक है। अब हम जो बार बार एब्डोमिनल एब्डोमिनल नहीं कह रहे होते, वो ये वाला है सबक्यूटेनियस है, जो अब इस बंदे को हम कह रहे हैं इसमें एब्डोमिनल, और इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि लोअर बॉडी वाला, तो वो बेसिकली सबक्यूटेनियस फैट की ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। चलो इतना पता चल गया कि अब एक सबक्यूटेनियस है, एक विजरल है। सबक्यूटेनियस अपर बॉडी में है, एब्डोमेन में है, लोअर बॉडी में फेमोरल और 80 to 90% यही है, ये सुपरफिशियल है, ये डीप है। चलो इतना भी पता चल गया। अब आगे देखो, अब हमने ये देखना है कि इन सारे फैटों में से एब्डोमिनल फैट, अपर बॉडी वाला, ठीक है, ग्लूटिकल फेमोरल वाला, तीसरा ये, मेरे हिसाब से तीन कैटेगरी बना लो, सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल, सबक्यूटेनियस ग्लूटिकल फेमोरल, ठीक है, या फिर और तीसरा बना लो कि विजरल, ठीक है। अब हमने देखना है कि इन तीनों में से खतरनाक ज्यादा कौन सा है और कौन सा खतरनाक नहीं है और कौन क्या कर सकता है, ठीक है। अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। अच्छा जी, वो ये कहता है कि आपका जो है ना लोअर बॉडी वाला सबक्यूटेनियस, वो जो फीमेल में होता है, जो हमने कहा कि इसमें है, ठीक है, वो जो हमने इसकी बात की थी ना कि ठीक है, तो इसका ये निजाम है कि ये फैट डेपोजिशन में तो बड़ा एफिशिएंट है, लेकिन फैट मोबिलाइजेशन में बड़ा स्लो है। मोबिलाइज का ये मतलब है कि फैट का टूट के फैटी एसिड वगैरह दे देना, ठीक है। जबकि ये फैट डेपोजिशन का ये मतलब है कि वो जो मतलब फैट वगैरह को पकड़ के ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बना लेना, ठीक है, यानी कि स्टोर करने में तो बड़ा शेर है, ठीक है, ये वाला जो फीमेल में होता है लोअर बॉडी में, ठीक है। अच्छा अब इसके अगेंस्ट जब हम देखते हैं एब्डोमिनल और सबक्यूटेनियस में, विजरल वाला और सबक्यूटेनियस वाला, वो लिपोलाइसिस यानी कि मोबिलाइजेशन तो बड़ी करता है, फैट को तोड़ तो बड़ा देता है, और इस वजह से फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा दे देता है, ठीक है। तो these metabolic may contribute to high risk in individual with upper body obesity, ये मसला है। अब क्लियर, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई। अब अगेन सुनो, मैंने तीन टाइप्स बनाई थी। एक मैंने कहा सबक्यूटेनियस, इसी के आगे लिखो प्लीज, अपनी बुक में इसी के आगे लिख लेना, और चीज वो जो डिफरेंस यहाँ पे लिख लेना है। इसकी जो इतनी बातें बताई हैं यहाँ पे निकाल लेनी है, मेरी बुक में सामने मेरी बुक पड़ी हुई है, सारी बातें मैंने डायग्राम के अंदर निकाली हुई है, ठीक है। अब इसकी जो हमने एब्डोमिनल वाला बनाया था और इसका हमने जो लोअर बॉडी वाला बनाया, कहता है इसका लोअर बॉडी वाला जो है ना वो डेपोजिशन का तो शेयर है, लेकिन मोबिलाइजेशन नहीं होने देता, इसके फ्री फैटी एसिड देते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देता है, स्लो है। जबकि इसीलिए वो अच्छा है कि वो फ्री फैटी एसिड नहीं देता। वो हम बात करते हैं कि फ्री फैटी एसिड आगे से जाके क्या करते हैं। फिलहाल हमें ये पता चल गया कि बस वो मोबिलाइजेशन इतनी जल्दी नहीं करता। और जबकि ये जो विजरल फैट होता है ना, ये आपकी थोड़ी सी बुक जो है ना थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, जो बातें मैं बता रहा हूँ ना वो सब आपकी लिपिनकॉर्ड की लाइनें हैं। मोस्ट एक्टिव फैट ये विजरल वाला फैट होता है, मोस्ट एक्टिव का मतलब है मोबिलाइजेशन करने में सबसे ज्यादा तेज ये है, ठीक है। और दूसरा जनाबे वाला वो जो आपका एब्डोमिनल भी है ना, वो भी बड़ा तेज है लिपोलाइसिस करने में और मोबिलाइजेशन करने में और फ्री फैटी एसिड देने में। तो हमें ये पता ये दोनों है, ठीक है, ये विजरल वाला और वो कौन सा एब्डोमिनल सबक्यूटेनियस, ठीक है। चलो जी, अब हमें ये भी बातें पता चल गई, ठीक है, कि क्या मामला है कि इन सारों में से ज्यादा खतरनाक कौन। और फिर हमें ये बात जरूर पता चले कि मोस्ट एक्टिव ये है, मोस्ट एक्टिव ये है, ठीक है, मतलब ये कि खतरनाक एक ये और एक वो है, ठीक है। चलो जी, अब एक आपकी बुक के ऊपर एक लाइन लिखी होगी नोट में कि फ्री फैटी एसिड पता क्या करते हैं, वो इंसुलिन की सिग्नलिंग को खराब करते हैं और प्रो इन्फ्लेमेटरी है, बस इतनी सी बात, ठीक है। एक नोट में लिखी है फ्री फैटी एसिड मसला क्या करते हैं, ये फ्री फैटी एसिड इन्फ्लेमेशन के अंदर भी इनका रोल है, प्रो इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। और फिर ये कि इंसुलिन की सिग्नलिंग को ये इम्पेयर कर देते हैं। आपको पता है इंसुलिन ने आपके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया से बचाना होता है, आपको शुगर से बचाना होता है, ठीक है, उसने आपकी ग्लूकोज को रेगुलेट करना होता है। तो ये फ्री फैटी एसिड क्या कर रहे हैं, ये इंसुलिन की सिग्नलिंग को खराब कर रहे हैं, और दूसरा क्या कर रहे हैं, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है। चलो जी, अब मैं आगे जा रहा हूँ।
अब वो कहता है कि आपके जो है ना, क्या नाम है, ये एडिपोज टिश्यू, ठीक है, इनका ये कोई, ठीक है, ये पैसिव पॉसिव नहीं है, ये बड़े एक्टिव हैं। क्या ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दो किस्म के। कौन कौन से? एक लेप्टिन और एक एडिपोनिक्टिन। ये दो हार्मोन्स हैं जो कि कहां से सिक्रेट होते हैं? आपके एडिपोज टिश्यू से, लेप्टिन और एडिपोनिक्टिन, ठीक है। मतलब ये हार्मोन्स हैं, एडिपोकाइंस हम इनको कहते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स का मतलब है ये बने किनसे में? अमाइनो एसिड्स वगैरह से, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, ठीक है। और इनको हम कहते हैं एडिपोकाइंस कहते हैं, एडिपोकाइंस इन दोनों को, ठीक है। और कहां से करें? एडिपोज टिश्यू से, लेप्टिन एडिपोनिक्टिन, प्लीज याद याद करते जाओ, याद करते जाओ। अच्छा, लेप्टिन अब क्या करता है, एडिपोनिक्टिन क्या करता है? लेप्टिन ये करता है कि आपकी भूख को और आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मतलब ये कि आपकी भूख को रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा जी, एडिपोनिक्टिन क्या करता है? ये जनाबे वाला, ये क्या करता है? ये आपके फैटी एसिड का लेवल, फ्री फैटी एसिड जो हम कह रहे हैं ना कि वो प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, और वो ये उसका लेवल रिड्यूस करता है, ठीक है। और ये उसका लेवल रिड्यूस करता है, तो इस तरह से आपके लिपिड प्रोफाइल को ये ठीक करता है। फिर ये इंसुलिन की सेंसिटिव, यार बड़ा मसला है अल्लाह की कसम, ये बुक जो है ना पुरानी है, इसलिए मैं जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ वो अपनी बुक से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलो जो बात लिखी होगी वो ठीक है। और एडिपोनिक्टिन क्या करता है? एक तो उसने फ्री फैटी एसिड का लेवल लो करना है, और नंबर दो, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेस्ट बनाता है, यानी कि इंसुलिन के लिए आपकी बॉडी को सेंसिटिव करता है ना, ठीक है। जो हम कह रहे थे कि ये जो है, क्या नाम है इसका, फ्री फैटी एसिड, वो क्या करता था? आपकी इंसुलिन की सिग्नलिंग को इंपेयर करता है। हम, मेरे भाई, हम, अच्छी बात ये है कि ये क्या आके करता है, ये हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को अच्छा करता है कि भाई सही है इंसुलिन, तो अपना अपना काम सही से करो, ठीक है। और हमारे फैटी एसिड का लेवल भी लो कर रहा है, ठीक है, फ्री फैटी एसिड का लेवल। तो आपके लिपिड प्रोफाइल को ठीक कर रहा है, आपके इंसुलिन की सेंसिटिविटी को ठीक करके आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा कर रहा है, ठीक है। और इवन आपके अंदर जो वो जो हम पढ़ रहे थे ना कि फ्री फैटी एसिड और क्या करते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी कि ये वो भी नहीं होने देता, ये रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, इसीलिए हमने कहा था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का रोल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, याद आया? ठीक है ना। तो जनाबे वाला, ठीक है ना, वो बात समझ आ गई कि कुछ बातें हैं वो आपको बड़ी मैं लिंक करके बताऊंगा लेक्चर के एंड तक, ठीक है। कि मोटे बंदे के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है मोटे बंदे के अंदर। मतलब ये कि मोटे बंदे के अंदर इंसुलिन का मसले होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। फिर जनाबे वाला और मोटे बंदे के अंदर आपने देखा कि फ्री फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, फ्री फैटी एसिड आके प्रो इन्फ्लेमेटरी, हमने देखा कि प्रो इन्फ्लेमेटरी है फ्री फैटी एसिड। तो मतलब ये है कि मोटा बंदा, ऊपर से शुगर लग गई, ऊपर से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो गई, उस वजह से शुगर हो गई, फिर उसका नाम क्या, उसके अंदर फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा है। फिर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन भी ज्यादा है, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन है। और फिर मोटा है तो फिर ऊपर से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, ये है वो है। तो मतलब हम काफी सारी चीजों को देख रहे हैं। यही वजह है कि कल जब मैंने आपको वो हार्पर से पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, ठीक है। इसीलिए उनको अब उन पर रिसर्च की जा रही है कि यार इनको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज करें, ठीक है जी। तो आपको एडिपोनिक्टिन और निक्टिन का रोल पता लग गया, लेप्टिन और एडिपोनिक्टिन का, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात अभी क्लियर करो कि जब बॉडी का वेट बढ़ता है, एडिपोनिक्टिन का लेवल लो होता है और लेप्टिन का लेवल राइज होता है। बॉडी का वेट बढ़ा है, ठीक है, एडिपोनिक्टिन का लेवल लो हो जाता है और लेप्टिन का लेवल हाई हो जाता है जब बॉडी का वेट बढ़ता है, तो ठीक है। और एक और बात भी सुन लो, इंसुलिन का लेवल भी हाई हो जाता है। अभी 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 सुन लो, इंसुलिन का लेवल भी हाई, मतलब एक मोटे बंदे के अंदर इंसुलिन का लेवल भी हाई हो जाता है, लेप्टिन का लेवल भी हाई हो जाता है, और एडिपोनिक्टिन का लेवल लो हो जाता है, बस, ठीक है। फिलहाल इतना सुन लिया, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब ये बड़ी बड़ी मजेदार सी बात है, इसको भी सुनो जरा कि पोर्टल सर्कुलेशन का यहाँ पे क्या रोल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, वो ये कहता है कि इसका नाम क्या है, हम्म, वो ये कहता है कि आपके विजरल जो एडिपोर्ट्स हैं, विजरल का मतलब है वो जो विजरास में थे, ठीक है, उनका मेटाबॉलिक सिंड्रोम के ऊपर से ना पे बस इसने गलती की है। मैं आपको अपनी बुक से थोड़ा सा बताता हूँ। वो ये कहता है ओबेसिटी में ये होता है कि आपके फ्री फैटी एसिड्स और आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है।
ऑब्वियसली ओबेसिटी है ना, ठीक है। तो ओबेसिटी के अंदर क्या होता है, ओबेसिटी के अंदर फ्री फैटी एसिड, बंदा मोटा है तो उसमें फैट ज्यादा है ना, तो फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी उसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। उसमें मोटे बंदे के अंदर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस भी रिलीज ज्यादा हो रहे हैं, और फिर हमने देखा कि फ्री फैटी एसिड भी जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी प्रो इन्फ्लेमेटरी नेचर है। अब थोड़ी सी और क्लैरिटी आई होगी आपको, एक और बात आपको क्लियर हो गई कि मोटे बंदे के अंदर फ्री फैटी एसिड, पहले हमने पढ़ा कि फ्री फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, फिर हमने देखा फ्री फैटी एसिड क्या करते हैं, वो इंसुलिन की सिग्नलिंग को इम्पेयर करते हैं, और फिर वो खुद प्रो इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ठीक है। क्या लेवल, और आपके साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 6 और टिश्यू नेक्रोसिस, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, बस यानी कि आप प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को क्लियर करें कि वो भी ज्यादा हो जाते हैं विद ओबेसिटी, ठीक है। इंक्रीज सिक्रेशन उनकी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा, अब आप आगे चलो, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है, अब आगे वो ये कहता है कि उसका नाम क्या है, वो कहता है एब्डोमिनल डिपॉट्स जो है ना, एब्डोमिनल जो डिपॉट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो उनके जो फ्री फैटी एसिड और साइटोकाइंस होते हैं ना, ठीक है, एब्डोमिनल डिपॉट से जो आ रहे होते हैं, ठीक है, वो पोर्टल वेन में चले जाते हैं। अब ये थोड़ी सी एक बात है, इस पैराग्राफ की एक ही बात है जो आपको बस समझ आ जानी चाहिए, अभी समझ आ जाएगी। अब सुनो, ठीक है। फर्क वो बता रहा है अगेन एब्डोमिनल डिपॉट्स का, ठीक है, और जो आपके लोअर बॉडी से आ रहा है ना, उस उनका दोनों का फर्क बता रहा है। तो कहता है जो एब्डोमिनल डिपॉट्स से, जो एब्डोमिनल का ये मतलब है जो यहाँ से आता है, जो यहाँ से आ रहा है ना एब्डोमिनल से, ठीक है, उसका वो ये बता रहा है कि वो उनके जो फ्री फैटी एसिड जो साइटोकाइंस आते हैं ना, ठीक है। देखो अभी एक मिनट पहले जो मैंने लाइन बोली, वो मैंने क्या लाइन बोली, मैंने बोला कि विद ओबेसिटी ये होता है कि फ्री फैटी एसिड साइटोकाइंस का लेवल बढ़ जाता है। साइटोकाइंस कौन से, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, अभी बोला ना। अब मैं अगली बात कर रहा हूँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो एब्डोमेन से आते हैं ना फ्री फैटी साइटोकाइंस, वो पोर्टल वेन में जाते हैं, पोर्टल वेन से डायरेक्ट लिवर के पास चले जाते हैं, और लिवर के अंदर जाके क्या करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, और टैग की सेंसेस बढ़ाते हैं। और आपको पता है लिवर के अंदर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनते हैं। कल मैंने बताया था कि टैग, ठीक है ना, कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहाँ पे बने थे, ठीक है ना, वो लिवर के अंदर बने थे, उनके अंदर टैग ज्यादा था, याद है, ठीक है। तो इस तरह से हम वो क्या करते हैं, ये जो एब्डोमेन से आए हैं, वो क्या कर देते हैं, वो ट्राई इसाइल ग्लास, ठीक है ना, ग्लिसरोलिमिया करा देते, ठीक है। जब जो लोग आते हैं, जो लोअर बॉडी से जो आ रहे थे, ठीक है, वो क्या, वो पोर्टल वेन के जरिए से डायरेक्ट लिवर के पास नहीं जाते, वो कहाँ पे जाते हैं, वो जनरल सर्कुलेशन में जाते हैं। जनरल सर्कुलेशन में जाएंगे तो मसल वगैरह क्या कर देंगे, मसल वगैरह फैट की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है। और जनाबे वाला हमने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था कि फ्री फैटी एसिड जो होते हैं, जो उधर जाते हैं, क्या नाम है, मसल वगैरह के अंदर, वो मसल उसके क्या करते थे, फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन करके एनर्जी लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ग्लूकोज होता है ना, उसके क्रब साइकिल वगैरह होकर उसकी एनर्जी यूज होती है, तो इसी तरह से फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी लेते हैं मसल। तो अब ये पोर्टल सर्कुलेशन में जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए जनाबे वाला ये डायरेक्टली लिवर पे जाकर तो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं करा रहा, ठीक है। तो ये बात है। अब मैं आप लोगों को यही बात अगेन समझाता हूँ आराम से, जो आपको थोड़ी सी समझ आई होगी, पूरी नहीं आई होगी। देखो हमने अभी तक हमने ये देखा कि ये जो एब्डोमिनल फैट है ना, ठीक है, वो खतरनाक है, जबकि जो लोअर बॉडी की फैट है वो इतनी खतरनाक नहीं है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि वजह, आपने सबसे पहले तो ये लफ्ज बोल देना है कि मेरे भाई कि वो जो है ना अपर बॉडी की फैट, ठीक है, वो मोबिलाइजेशन में बहुत तेज है, ठीक है, और लोअर बॉडी की फैट मोबिलाइजेशन में स्लो है, ठीक है। पहले तो ये बात हो गई, ये आपका पहला आंसर होना चाहिए। अब मैं बताने लगूं आपको दूसरा आंसर, जो कि यहाँ पे मैंने अभी आपको पोर्टल सर्कुलेशन की कहानी बताई है। यहां से आपने ये बताना है कि जो अपर बॉडी एब्डोमिनल जो फैट है ना, एब्डोमिनल, उससे जो साइट, उसकी वजह से जो निकलते हैं ना ये फ्री फैटी एसिड्स और साइटोकाइंस, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पोर्टल वेन में जाते हैं,
ठीक है, और पोर्टल वेन के जरिए से डायरेक्ट लिवर पे चले जाते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कराएंगे, ठीक है, और जनाबे वाला क्या कर देंगे, ठीक है ना, और क्या करते हैं, बताओ बताओ बताओ, वो जो लिवर के अंदर टैग सेंसिस हो रही होती है ना, एंडोजीनसली टैग सेंसिस हो रही होती, कल बताया था कि लिवर के जरिए से वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सीक्रेट होती हैं, एंडोजीनसली सिंथेसाइज्ड टैग उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और लिवर से वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सीक्रेट हो रही होती हैं, तो ये जाके वो कराते हैं कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर आपको पता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से आपको पता है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनती हैं, जो कि आगे कोलेस्ट्रॉल जिनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, जो कि मैं आपको बाहर हाँ कल भी बता चुका हूं कि वो बॉडी के लिए नहीं ठीक, बॉडी के लिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं ठीक, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है, जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनता किससे, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैसे बन रहा है, एंडोजीनसली जो टैग बन रही है लिवर के अंदर वहां से बन रहा है, अब उसको आके बनवा कौन रहा है, ये आपका एब्डोमिनल फैट, जो कि पोर्टल वेन के जरिए से अपने फ्री फैटी एसिड साइटोकाइंस भेज रहा है, तो इस तरह से वो करा क्या रहा है, इस तरह से वो आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, क्योंकि ब्लड में जब वेरी लो डेंसिटी, देखो जब लिवर के अंदर जब टैग ज्यादा बनेगा तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ब्लड में ज्यादा नहीं जाएंगे, तो जब ब्लड के अंदर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा जा रहे हैं, तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अंदर है क्या, टैग है सारा, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरोलीमिया नहीं हो जाएगा, कि मसलन के ब्लड के अंदर लीमिया का ये मतलब है कि ब्लड के अंदर टैग का लेवल बढ़ गया, क्योंकि ब्लड के अंदर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल बढ़ गया, क्योंकि लिवर के अंदर टैग फॉर्मेशन बढ़ गई, एंडोजिनस टैग, क्योंकि लिवर के अंदर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज्यादा बन रहे हैं, वो क्यों ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि पीछे से एब्डोमिनल फैट अपने फ्री फैटी एसिड डायरेक्ट लिवर को भेजी जा रहा है, और ठीक है, तो ये निजाम हो रहा है, तो ये वजह है कि आपका एब्डोमिनल फैट जो है वो खतरनाक है, तो अब दूसरा जो है आपका लोअर बॉडी फैट जो यहां से निकल के आ रहा है, वो क्या करता है, वो अपने फ्री फैटी एसिड वगैरह कहां पे भेज रहा है, जनरल सर्कुलेशन में, जनरल सर्कुलेशन में तो जाएगा तो वो तो पहले मसल के पास है, मसल तो आपको पता है, मसल तो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन करके वो परे मारेगा, बात समझ आई, तो वो तो नहीं ना, वो तो डायरेक्ट लिवर पर जाके मसले ही नहीं करेंगे, तो इसलिए वो लिवर तक बहुत थोड़े जाएंगे, वो तो जनरल सर्कुलेशन में जा रहे हैं, उनकी तो डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं है वो उधर तक जाना, ठीक है ना, लिवर तक जाना, ठीक है, इतनी बातें आप क्लियर होगी, चलो जी, अब कुछ और बातें बहुत मजे की, आज का सबसे मजे का टॉपिक ये है, पहले तो यहीं से पहले डायग्राम समझो थोड़ी सारी, वो कहता है कि आपका जो थोड़ा बहुत बॉडी में वेट में चेंज आता है ना, मोडेस्ट वेट गेन या वेट लॉस, थोड़ा बहुत जो वेट में गेन और लॉस होता है, वो सिर्फ और सिर्फ साइज छोटा या बड़ा होता है, मतलब आपका थोड़ा सा वेट गेन हुआ तो बस साइज, जितने एडिपोसाइट्स थे उनका बस साइज बढ़ गया, और अगर आपका वेट थोड़ा सा कम हुआ है तो थोड़े से एडिपोसाइट्स का बस साइज कम हो गया बस। अब मैं बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत क्लैरिटी से, और उसको उतनी ही क्लैरिटी से समझना, ठीक है, कम से कम जो बंदा 4 दफा 3 दफा टॉपिक पढ़ता है ना, फिर इतनी समझ आती है जितनी मैं आपको पहली दफा बताने लगूंगा, अब तो इसलिए ना अच्छा सुन लो कि मोडेस्ट में ये फर्क है कि मोडेस्ट के अंदर ये निजाम है, जब आपका एडिपोसाइट्स का साइज, यानी कि आप उसके अलावा भी आप खाई पिए जा रहे हो, वेट बढ़ाई जा रहे हो, मतलब आप एक हद तक तो ये होता है कि थोड़ा सा वेट बढ़ा है तो आपका सिर्फ साइज बढ़ा है, लेकिन अगर आपका वेट और आप बढ़ाई जा रहे हो तो वो फिर क्या होता है, फिर ठीक है, फिर क्या होता है, फिर प्री एडिपोसाइट्स बनती हैं, प्री एडिपोसाइट, यानी कि क्या हो गया एडिपोसाइट्स का नंबर बढ़ गया, पहले सिर्फ उनका साइज बढ़ा था, अब क्या हो गया, अब उनका नंबर भी बढ़ गया, पहले सिर्फ क्या हुआ था, हाइपरट्रॉफी हुई थी, अब क्या हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया, ट्रॉफी को कहते हैं साइज बढ़ना, प्लेजिया को कहते हैं नंबर बढ़ना, यही बात मसल के अंदर भी बता चुका हूँ, चैप्टर, ठीक है ना, चैप्टर 6, ठीक है, तो ठीक है, तो ये तब होता है जब आप एक हद से ज्यादा फिर मजीद वेट बढ़े आपका, ठीक है ना, तो वो कहता है फिर उस टाइम ये होता है जब आप और वेट बढ़ाते हो ना, तब ये होता है एडिपोसाइट्स एक हद तक ही अपना साइज बढ़ा सकते हैं, जब एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाते हैं ना अपना साइज बढ़ाने का, और आपने फिर भी खाई पिए जा रहे हो, और इनके अंदर आप टैग भर रहे हो, ठीक है, इनके अंदर टैग भर रहा है, ठीक है ना, तो ये टैग को स्टोर करते हैं, इनके अंदर टैग है, ये खुद सेल है, सेल के अंदर टैग भर रहे हो आप, इनका काम है टैग को स्टोर करना, कल बता चुका हूँ कि, ठीक है ना, तो फर्दर जब ये अपने साइज तक मैक्सिमम पहुंच जाते हैं, फर्दर जो वेट गेन होता है उससे क्या होता है,
न्यू जो प्री एडिपोसाइट्स होते हैं वो बनते हैं, और अब जितना वेट बढ़ेगा वो इनके बड़ा होना, अब ये टैग भरना शुरू कर देंगे। ये बढ़ते बढ़ते अब ये देखो, पहले 4 थे अभी 6 हो गए हैं। ठीक है, तो वेट गेन के आपने ये 2 बातें याद रखनी है कि एक हद तक सिर्फ साइज बढ़ता है, अगर आपने जरूरत से ज्यादा करना है फिर दोनों काम होने हैं प्लीज। अब टॉपिक हाइपरट्रॉफी भी और हाइपरप्लेजिया भी। अब मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा सारा बंदे का वेट बढ़ा है तो हाइपरट्रॉफी हुई है क्या हाइपरप्लेजिया, आपने कहना है हाइपरट्रॉफी प्लस हाइपरट्रेजिया। अब मैं आपसे पूछूं एक बंदे का थोड़ा सा वेट बढ़ा है, हाइपरट्रॉफी हुई है क्या हाइपरट्रेजिया हुआ है, आपने कहना है सिर्फ उसमें जो है ना हाइपरट्रॉफी हुई है। अब मजेदार बात, क्यों मैंने इतना जोर दिया है, वो इस वजह से कि जब वेट लॉस होता है ना तो वो मेनली किस लिए होता है, वो मेनली होता है डिक्रीज इन फैट, सेल फैट साइज की वजह से होता है। यानी कि वेट गेन, ये तो वेट गेन की 2 बातें थी ना, अब वेट लॉस की और केस है। वेट लॉस के अंदर वो मेनली सिर्फ फैट साइज कम होता है, नंबर नहीं कम होता आपको जी, ये हमारे तो। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात कि ये जब छोटे हो जाते हैं ना, ये आपकी भूख का लेवल ही बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, आपको इतनी भूख लगाएंगे कि आपको अपने आप को रीग्रो करना चाहते हैं, उसी साइज पे लाना चाहते हैं। आपने बेचारों ने इतना ही मुश्किल करके वो वेट कम किया, ये सेल मरा नहीं है, मतलब ये कि मरते भी हैं सेल, वो एक अलग बात है, वो मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन मेनली वो क्या कहता है कि मेनली आपका साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। और फिर ये जो छोटे साइज के होते हैं, इनके अंदर एक प्रोपेंसिटी होती है कि कि ये दोबारा से फैट को रीअकोमुलेट करके अपना साइज बड़ा करना चाहते हैं, और उसकी खातिर ये क्या करते हैं, आपकी एपेटाइट को बढ़ा देते हैं। अब मैं आपसे एक अब बात पूछूं कि आपका वेट किस लिए कम होता है तो आपने बताना है हाइपोट्रॉफी से, साइज कम हो गया है, हाइपोट्रॉफी हुई है। ठीक है ना, बस ये बात है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ,